तो अब की बार किसका उत्तर प्रदेश न्यूज 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। 9 जिलों की 59 सीटों पर आज चौथे चरण में मतदान और चुनाव की सबसे निष्पक्ष तस्वीर हम आपके सामने लेकर के एक बार फिर हाजिर है। एक एक तस्वीर इस चुनाव की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया है। आपको बता दें, पहले मतदान फिर जलपान। न्यूज 24 भी आपसे अपील करता है, घर से बाहर निकलिए और भारी तादाद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और देखिए, ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है। पहली तस्वीर भी दिखा रहे हैं मतदाताओं का आज के दिन का रिएक्शन क्या है और उन सीटों का समीकरण क्या है 2022 में, वो भी लगातार समझा रहे हैं। प्रशांत गुप्ता रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वहां की तस्वीर भी दिखाएंगे, गणित भी आपको समझाएंगे। और पीलीभीत से प्रभाकर मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन्नाव से अशोक तिवारी, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव, दीपक दुबे सीतापुर से, दिव्या अग्रवाल हरदोई से हमारे साथ मौजूद हैं। अब रायबरेली का मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ, प्रशांत गुप्ता आपके पास आ रही हूं। सोनिया गांधी के गढ़ में है प्रशांत गुप्ता और आपने जमीन नापी है वहां की। 2022 के मुद्दे क्या हैं? दिलचस्प जंग है। और रायबरेली सदर सीट की बात करूं तो अदिति सिंह ने मुकाबला यहां पर बेहद दिलचस्प कर दिया है। पहले कांग्रेस, अब बीजेपी, उनकी किस्मत भी दांव पर। अब बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि अदिति सिंह के परिवार का 1993 से रायबरेली सदर सीट पर कब्जा रहा। चाहे अखिलेश सिंह के, उनके पिता अखिलेश सिंह का, चाहे कांग्रेस परिवार के साथ में के रिश्ते में उतार चढ़ाव आया हो, लेकिन यहाँ पर वो लगातार जीतते रहे। एक बार पीस पार्टी थे, एक बार निर्दलीय पार्टी थे और उसके बाद फिर उन्होंने 2017 में अदिति सिंह को कांग्रेस में शामिल करवाकर और कांग्रेस फिर अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा था। लेकिन इस बार 2021 में अदिति सिंह कांग्रेस को बुरा भला कहकर बीजेपी में शामिल हो गई और अब बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती अदिति सिंह के सामने अपने परिवार की विरासत को बचाए रखने के लिए। वहीं कांग्रेस ने अदिति सिंह को घेरने के लिए ठाकुर उम्मीदवार को खड़ा किया। यहाँ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर है, उनको यहाँ पर मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरपी यादव को मैदान में उतारा है, जो कि अखिलेश सिंह के सामने 2012 में चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी से जमीनी नेता माने जाते हैं और उनको 70,000 से ज्यादा मतों से हराया था अखिलेश सिंह ने। इस बार चुनौती है अदिति सिंह के सामने अपनी सीट को बचाए रखने के लिए। वहीं अगर हम 2017 की बात करें आंकड़ों की, तो यहाँ पर लोकसभा में 6 सीटें आती है, लेकिन विधानसभा में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और एक सीट जो कि बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूं। मेरे ठीक पीछे जो है वो एक पोलिंग बूथ है, जहां पे सुबह से ही भीड़ शुरू हो गई है और यहां पे लोग अपने मतदान का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। यहां पर हर वर्ग का यहां पर वोट है, यहां पर हर जाति के लोग यहां पर आते हैं और एक बड़ा पोलिंग बूथ के तौर पर माना जाता है। और इसके आसपास में 3 स्कूल्स हैं, वहां पर भी वोट चल रहा है। और मैं 2017 की बात कर रहा था। 2017 में अदिति सिंह जब जीती थी तब उनका वोट परसेंटेज जो था वो अपने पिता से ज्यादा था, 90,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। ठाकुर मतदाता यहाँ पर काफी अहम मतदाता होते हैं, वहीं मुस्लिम मतदाता भी है। तो एक जो जातीय समीकरण बनता था वो हमेशा अखिलेश परिवार के साथ में रहा। अखिलेश की अगर बात करें, अखिलेश सिंह की, तो वो बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे। उनके पिता यहाँ पर उनकी हत्या हो गई थी और उसके बाद जिन्होंने हत्या की थी उनका एक एक करके हत्या की गई और बाहुबली के तौर पे यहाँ पर उनका एक साख थी। इस बार मतदाताओं के बीच में क्या है, हमारे साथ में कई लोग वोट करके निकले हैं। मैं आपसे उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या है इस बार मतदाताओं के मन में, किन मुद्दों के आधार पर? मुद्दों का आधार पे है भ्रष्टाचार खत्म हो, बेरोजगार को नौकरी मिले और सुशासन रहे। जो हमारी बहू बेटियां नहीं निकलती थी पहले, अब इनके राज्य में निकलने शुरू हो गई। क्या लगता है आपको? आप बहू बेटियों की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या है आप महिला मतदाता, क्या सोच के आपने वोट किया इस बार? अरे हम अदिति सिंह को जिताएंगे, वो हमारे लिए सही है, बस हम यही कहना। जी ठीक है प्रशांत, बने रहिएगा। आपकी आवाज अचानक से चली गई, हम दोबारा आपके पास आते हैं। लेकिन हरदोई लिए चलते हैं, आपको सीधा हरदोई लिए चलते हैं। दिव्या अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, यहां पर पीएम ने कहा कि होली 2 बार मनेगी, तो किसकी होली और किसका दिवाला? जरा लोग हो तो बात कीजिए। सीधी तस्वीरें दिखाते हुए पहली हरदोई से।
बिल्कुल एक बड़ा राजनीतिक इतिहास कहा जा सकता है कि हरदोई का रहा है, चूंकि नरेश अग्रवाल का गढ़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात आशा कि हरदोई की अगर बात करें तो हरदोई एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी, यहां तक कि निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीता है, लेकिन बीजेपी अभी तक चुनाव नहीं जीती। मतदाता हो तो दिव्या बात कहा जा रहा है क्योंकि नरेश अग्रवाल की राजनीतिक विरासत को आगे उनके बेटे जी इस वक्त मेरे साथ कुछ मतदाता है, इनसे पूछती हूँ। आप अभी वोट देके आई हैं? नहीं, मैं मतदाता नहीं, बीएलओ हूँ। अच्छा, बीएलओ। अगर यहाँ की बात करें तो आप इस इलाके में लगातार रहती होंगी, मुद्दे क्या लगते हैं आपको इस इलाके के? बेरोजगारी, महंगाई, यही दो मुद्दे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, पर वही है बेरोजगारी और जो है महंगाई बहुत है, बेरोजगारी है, यही दो मुद्दे हैं। और अगर हरदोई की मैं बात बताऊं तो यहाँ पर जाम जो है वो एक बड़ी समस्या है। बाईपास का मुद्दा एक बड़ा है क्योंकि लगातार लोग मांग करते रहे हैं कि यहाँ पर बाईपास बनना चाहिए। वहीं दो चीजें और हैं, एक पॉलिटेक्निक है और एक हॉस्पिटल है जिसका 2.5 साल पहले उद्घाटन हुआ, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर शुरू कर लेते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ, उनके साथ तमाम मतदाता। अशोक, सीधा आपके पास आते हुए बात कीजिए। बिल्कुल। मुझे बताइए दादा कि इस बार उन्नाव के विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपने वोट डाला है? महंगाई है और क्या है, और सब कुछ है? विकास के ऊपर डाला हुआ है, सुरक्षा के ऊपर डाला हुआ है। सुरक्षा मुद्दा है, यही सब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रत्युष मिश्रा। प्रत्युष, मुझे बताइए कि इस बार किस मुद्दे के आधार पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? मेन से है हमारी जैसे सड़क है, सड़क का मुद्दा बहुत ज्यादा हमारे लिए, और जो अतिक्रमण है जो विधानसभा क्षेत्र में है, अतिक्रमण का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ हमको बिजली व्यवस्था है, गुंडागर्दी है, इन सब के चीज को देखते हुए हमने अपना वोट डाला है। जी। क्या नाम है आपका? पीयूष मिश्रा। मुझे बताइए कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहे जिसके आधार पर प्रत्याशियों ने प्रचार किया? आपको कौन से अहम मुद्दे लगते हैं जिसके आधार पर आपने मतदान किया? मेन हम अगर अपनी बात करेंगे तो मैंने अब तक जो महसूस किया वो मेन मुद्दा मेरे लिए या आसपास मेरे लिए रहा है वो है दबंगई। मैंने उसको ध्यान में रख के वोट किया है अपना। गुंडागर्दी। दादा, आपने वोट डाल दिया जी। क्या नाम है आपका? SK श्रीवास्तव। तो मुझे ये बताइए दादा कि इस बार विधानसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहे? 2 मुद्दे हैं। पहला तो देश हित, दूसरा है फ्री वाली चीज। अगर फ्री कोई चीज ले रहा, दे रहा, वो भीख ले रहा और दे रहा है। अगर देश का देखा जाए तो अगर देश के लिए जितना काम मोदी जी ने किया किसी ने आज तक नहीं किया है। आप फ्री राशन के खिलाफ हैं? हाँ बिल्कुल। कोई चीज अगर फ्री में मिल रही है या दी जा रही है तो वो भी ये अच्छी बात है। अशोक तिवारी की मतदाता इस बार अपने माइंड में क्लियर है, मुद्दों की बात कर रहा है। सीधे आपको प्रभाकर मिश्रा के पास लिए चलते हैं, पीलीभीत। प्रभाकर मिश्रा, मतदाताओं का दिन है, उन्हीं से बात कर रहे हैं। जरा आज के दिन भी उनका मन टटोलने की कोशिश कीजिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। एक मिनट रुकिएगा, इधर आइए। कभी कभी थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए, लेकिन मतदान हो गया? हाँ जी। क्या मुद्दा है यहाँ पर? बीजेपी। मुद्दा ही बीजेपी है? हाँ। भैया यहाँ आइए। बीजेपी है? हाँ क्यों? अच्छा है। अच्छा है। वोट दे दिए? नाम नहीं बताया आप। मेरा नाम रामस्वरूप जी है। अच्छा, वोट दे दिए? हाँ जी। मुद्दा क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है। हाँ? कुछ नहीं, बिना मुद्दे के वोट दे दिए? कुछ तो होगा। रोजगार हो रहा है। रोजगार बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। नाम क्या हुआ? देवी सिंह। देवी सिंह। एक और आप वोट देने जा रहे हैं, बता दीजिए मुद्दा क्या है, क्या सोच के वोट देंगे? अब जिसका विकास है भैया उसी को देंगे। विकास हो रहा है? और क्या विकास हुआ है, हो रहा है। हाँ, अच्छा चलिए, नाम बताइए। रामेश्वर दयाल। रामेश्वर दयाल। वोट देने जा रहे हो? अरे क्या मुस्कुरा के बता रहे हो, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा अपना बोइया कमल का फूल। कमल का फूल। हाँ। क्या मुद्दा है? वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या दिमाग में? मुद्दा क्या है? इस मसले पर वोटिंग होगी? जी प्रभाकर। मोदी को ही होगी। तो आशा, सुन लिया आपने, ये वो जगह है जो लखीमपुर खीरी से कुछ दूरी पर है। लखीमपुर कांड सबको याद है,
और दूसरी बात, ये पीलीभीत है, वरुण गांधी का इलाका है। वरुण गांधी लगातार पिछले कुछ दिनों से सरकार के खिलाफ एक के बाद एक हमले करते रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। पीलीभीत में 4 सीटें हैं, चारों बीजेपी के पास हैं। बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि उन चारों सीटों को बचा लिया जाए। हमारे साथ कुछ और मतदाता हैं। क्या है मुद्दा है? एक ब्रेक के बाद प्रभाकर, एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक की मजबूरी है, इसलिए आपको भी हमने नहीं बोलने दिया, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, दोबारा लिए चलेंगे मतदाताओं के पास। और क्या कह रही है जनता आज चुनाव के दिन, जब मेगा कवरेज हमारी लगातार जारी है, फील्ड से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।